अनंत कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में कष्ट व परेशानियां आती हैं तो सगे संबंधी कहते हैं अब तुम्हारे भगवान तुम्हारा साथ नहीं दे रहे क्या? ऐसा, अब तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, वो आप कष्ट में क्यों रखा है, ऐसा भाव आता है नहीं? हमारे पास है हमारे भगवान। हमारा कर्म है, जो पूर्व का प्रारब्ध है वो आया है, उसे हम भोगेंगे। उस समय क्या भगवान नहीं, क्या आनंद में भोगेंगे। चूंकि अभी भक्ति रंग नहीं लाई ना, इसलिए ये प्रश्न आ गया। नहीं तो भक्ति रंग लाती है। हमारे भगवान हमारे साथ है। हमारा प्रारब्ध शरीर का भोग है, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं। जो प्रश्न करता हो कि अब तुम्हारे भगवान कहाँ गए, तो हम बिल्कुल उत्तर देते हैं हमारे साथ है भगवान। देख, अगर आंख तेरे है तो देख, मेरा भगवान मेरे साथ है। ये मेरा प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो अभी भक्ति रंग नहीं लाई, इसलिए आप चुप हो गए। कोई विपत्ति या कोई संकट या कोई, हर समय मेरे भगवान मेरे साथ रहते हैं। हाँ, मेरे पूर्व कुछ पाप कर्म थे, उनको भोगवा कर भगवान हमें पवित्र कर रहे। ये हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सुखी हैं तो भगवान हमारे साथ हैं, दुखी हैं तो भगवान हमारे साथ नहीं। दुख में तो भगवान विशेष भक्त का साथ देते हैं, लेकिन भक्त हो तब ना समझ पावे। अभी तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं ठीक से हुई है। भक्त हो जाओगे तो कदम कदम पर तुम्हें प्रभु का, जैसे अब हम तुम्हें कैसे बताएं बच्चा, जैसे माँ को पता होता है कि बेटे को इस समय क्या पवाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, कैसे, छोटे बच्चे को, ऐसे भगवान प्यार करते हैं। कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में मुझे पता न चलता हो कि मेरी प्रियाजू मुझे कितना प्यार कर रही, मेरे ठाकुर मुझे कितना प्यार करते। हम तुम्हें कैसे बतावें, पर तुम्हारे प्यार करने वाले और कोई है ना, इसलिए तुम नहीं समझ पाते। यदि ये हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो तुम हमारे प्रभु का प्यार समझ पाओगे कि वो कितना प्यार करते हैं। विपत्ति भी वो कृपा से दे रहे हैं, दुख भी वो कृपा करके दे रहे हैं। ऐसा अनुभव होने लगेगा, जय हो नाथ, अगर आप ये ना करते तो प्रभु मेरी ये जो आज दशा है, ये दशा ना होती। अगर किडनी फेल ना होती तो जो आज है वो नहीं होता। तुमसे पक्का कहते हैं नहीं होता। न तुम हमें देख पाते, न हम तुम्हें देख पाते, कुछ और ही होता। हम कभी नहीं रुक सकते थे, कभी नहीं रुक सकते थे। हमारा एकांतिक भाव, गंगा के किनारे का वास करने वाला, ये भीड़, ये समाज बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। लेकिन किडनी फेल है तो अब डायलिसिस गंगा किनारे तो होगा नहीं, डायलिसिस तो व्यवस्था में ही होगा। तो अब समझो इतना बड़ा सिस्टम भगवान के बिना चल रहा है क्या? दोनों किडनी फेल है, भगवान के बिना हम बोल रहे हैं क्या? तो मेरे भगवान मेरे साथ हैं, प्रतिपल मेरे साथ हैं, और भगवान भक्त के साथ रहते हैं। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संगाय। पर बात यह कि आपका मुख भगवान की तरफ नहीं है, आपका मुख संसार की तरफ है, भगवान की तरफ पीठ है। इसलिए आप भगवान की कृपा और भगवान के दुलार को नहीं देख पा रहे। यदि भगवान के सन्मुख हो जाओ तो अभी तुम्हें पता चलेगा भगवान कितना प्यार करते हैं। हर क्षण प्यार ही प्यार उड़ेल रहे हैं, वो कृपा और प्यार के समुद्र हैं भाई। ऐसी बात ना कहो कि विपत्ति में अब तुम्हारे भगवान कहाँ चले गए। और जी, संसार में यही मान्यता है कि थोड़ा सा भी कष्ट आई, प्रतिकूलता आई, भगवान से प्रार्थना किया तो वो सारी प्रतिकूलताएं ठीक हो गई। ये एक मान्यता है कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर प्रारब्ध में आपके दुख लिखा है तो भगवान दुख का संयोग देंगे, लेकिन आपको सहने की सामर्थ्य देंगे। भगवान आपको सामर्थ्य देंगे, आपको विवेक देंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करें हमारी किडनी ठीक हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म को तुम्हें भोगना पड़ेगा, भगवान ने कहा है। और जी, काफी भक्तों के जीवन चरित्र में देखने को मिलता है कि वो प्रभु उनकी सहायता करने के लिए उतर गए। जैसे मतलब बहुत सारे, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज। तो महाराज जी, वो उनकी भक्ति और हमारी भक्ति में क्या अंतर है महाराज? हमारी भक्ति में कोई और है। देखो, भगवान कहते हैं जब माधवदास बाबा को संग्रहणी का रोग हुआ, उसमें बार बार शौच जाती है, तो बार बार शौच निकल रही थी। एकांत में समुद्र के किनारे कुटिया थी, कोई था नहीं, तो बड़ी सुगंध आई, तो उन्हें होश आया। तो ऐसे देखा तो पीतांबर का साफा बांधे हुए 16 वर्ष की अवस्था और बाबा की मल भरी लंगोटी समुद्र से धो धो के फैला रहे।
काहे, कौन हो आप? जे ही देखा भगवान कमल नयन, अरविंदाक्ष, श्याम सुंदर, तो रो पड़े बाबा। क्या रे, आपके लिए तो हमने अपना जीवन अर्पित किया है, आप ये क्या कर रहे हो? प्रभु आप हमारी लंगोटी धो रहे हो। तो भगवान ने कहा बाबा तुम्हारा कोई और है क्या? बोले आपके सिवा तो कोई और है नहीं। तो बोले जब मेरे सिवा कोई और है नहीं तो मैं ही तो सेवा करूंगा ना। भगवान स्वयं माधवदास जी की लंगोटी धो रहे, भगवान स्वयं अर्जुन जी का रथ हाँक रहे। भगवान कहते हैं पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाँकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। कैसी बात करते हो, थोड़ी सी भक्ति करो तो भगवान कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हाँ ये है कि हमारे बहुत पूर्व के पाप हैं जो हमें दुख देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम भगवान से यदि जुड़ जाएं तो हम इन दुखों से पार हो जाएं। इसीलिए सबसे कहते हैं राधा राधा रटो, राधा राधा नाम जप करो जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए, क्योंकि वो पाप कर्म हमें दंड देने के लिए बिल्कुल बलवान होकर तैयार हो रहे हैं। यदि भगवान की शरण में है तो आएगा, लेकिन बहुत कम होकर आएगा और हम सह पाएंगे, हम टूटेंगे नहीं, हम विपत्ति को पार कर जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि हम भगवान से प्रार्थना की तो हमारे सारा दुख नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जो प्रारब्ध भोग बड़े बड़े सिद्ध संतों को भोगना पड़ा, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, अब भोगना पड़ा, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। ये भूमि ऐसी है, इसका ये कर्म भूमि है। अपने अपने कर्मों का भोग भोगो, नए कर्म करो। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए दुख आने पर कि भगवान कहाँ गया, अब तो हमारे दुख को नहीं मिटा रहा है, ऐसा नहीं है। वो देख रहे हैं, वो कृपा कर रहे हैं। देखो इतने बड़े महाभागवत पांडवों की पत्नी सभा में निर्वस्त्र की जा रही, इतने बड़े भगवान को प्यार करने वाले पांडव 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सह रहे हैं। ये सब क्यों सह रहे हैं? क्योंकि भगवान का विधान है, इसलिए सह रहे हैं। हम भक्त तभी माने जाएंगे जब भगवान के विधान को सहते हुए भगवान को ना भूलें और दुख और सुख दोनों को बराबर समझकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। सौम्या द्विवेदी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब मैं अन्य लोगों को भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करती हूँ तब कभी कभी मेरे स्वयं का भजन एवं नाम जब प्रभावित होता है, प्रतीत सा होता है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे दूसरों को प्रेरित करने के स्थान पर केवल अपने साधन पर ही केंद्रित रहना चाहिए? हाँ होगा, प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई सिद्ध तो आप हो नहीं गए। वैसे जो प्रचार करने का कार्य है वो जब तक अपने में दृढ़ता ना आ जाए और जब तक अपने भजन में, अपने अभ्यास में हम निरंतर रहे, अच्छा आज से नहीं है, बचपन से है, तो अब भगवान ने सेवा दी है तो हम ये सेवा मान करके सुनाया और इसके बाद तुरंत सब डिलीट किया, किसी से नहीं मिले, मानो ऐसे खत्म खेल। अब वहां बैठकर चिंतन नहीं कि मैंने क्या बोला, कौन मिला, कर पूरा डिलीट, शांत से अपने भजन में जैसे लगे। अब वो पूरा एकांत में दिन भर जो हमारा चला उसका जो आनंद है, अनुभूतियां है, वो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए दिया और एकांत हो गए। अगर हम स्वयं परिपक्व नहीं हुए तो हमारे उपदेशों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए पहले खुद परिपक्व हो जाए और अगर किसी को उपदेश देना भी पड़े तो ऐसे दे कि हमने संतों से सुना है, हमने शास्त्र में पढ़ा है, हम स्वयं साधन जो कर रहे हैं उसे गुप्त रखें। यही चूक हो जाती है। मर्जी आप तो गुरुजन आचार्य हैं तो आपके अनुभव तो जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, बट जब हम साधक किसी दूसरे को समझाते हैं तो अपने अनुभव साथ जब प्रस्तुत करते हैं तो बाद में खालीपन सा लगता है। हाँ नहीं, चला ही नहीं सकते आप। जो आप नियम लिए हो आपका चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा सिद्धांत नहीं। जैसे आपको राधा नाम में आनंद आने लगा, आप 4 घंटा जब किए, आपको लगा यार परिवार के सदस्यों को भी दे, क्योंकि आनंद में, या अपने मित्रों को दे, या जो मिले। तो जहां आप एक ये कि हम तो 4 घंटे जपने में कितना आनंद मिलता है, आप 10 मिनट भी जपिए, अब आपका 4 घंटे भजन नहीं होगा। आप देख लेना उसमें विघ्न पड़ जाएगा। अगर होगा भी तो आनंद रहित होगा, आनंद नहीं उत्पन्न हो पाएगा, शुष्कता आ जाएगी। इसीलिए आचार्यों ने कहा है जब तक आप दृढ़ ना हो जाएं तब तक किसी को अपनी बात ना बताएं। अगर चर्चा करनी है
तो हमने वृंदावन में सुना संत के मुख से कि अगर नाम जप किया जाए तो जीव का मंगल हो जाए, बस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रियजन या मित्र होते हैं, उनके साथ कुछ दुर्घटना घटित होती है तो उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है, और ये देख के हमको मन में बहुत दुख होता है कि आप भगवान से दूर नहीं हो सकते, तो उनको हम किसी भी तरीके से प्रेरित करते हैं कि फिर उस वजह से हमें अपना खुद का बताना पड़ता है कि हमारे साथ भगवान ने ये ऐसा करा, ऐसा करा। यही घाटा हो जाता है, यही घाटा हो जाता है। लेकिन महाराज जी, उनका दुख नहीं देखा जाता, ऐसे वो जो रहता है कि लगता है भगवान से बस आप मतलब नहीं, वो मत मोड़िए अपना। अपने अपनी जो साधना और अपने ऊपर जो कृपा है, जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक उसे वर्णन नहीं करना चाहिए। मतलब 13-14 वर्ष हो गए प्रवचन शुरू हुए, नहीं तो जीवन में कभी हम 5 मिनट भी नहीं बोले। जीवन में मौन धारण किए हुए जब एक आश्रम में टिके थे तो बोले तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनने को मिलती, हर समय मंत्र में, हर समय। अगर हम कभी किसी से व्यवहार नहीं किया, आज तक हमारा एक दोस्त नहीं है, आज तक हम किसी से मित्रता नहीं की। अब जब भगवान ने प्रेरणा की कि आप प्रवचन करो, तो अब वो संभाल रहे हैं। हमारी सामर्थ्य प्रवचन करने की नहीं, भगवान। तो लंबा समय व्यतीत हुआ 13 वर्ष से, और इस समय 55-56 की, जो 57 की आयु हो, और 13-14 वर्ष से शुरू हुआ है प्रवचन करना, तो बीच का जो समय गंगा किनारे का और वृंदावन का, वो तो स्वयं में रहा ना। तो वो परिपक्व भावना ही सबका मंगल कर रही। तो हमें चाहिए अपनी भावना को गुप्त रखकर संतों की बात बता दे, जिससे उनका विश्वास बने या ना बने, और भगवान पर छोड़ दे कि हे भगवान आप इस जीव को संभालिए, कहीं आपसे विमुख हो गया तो अनंत जन्मों तक भटकता रहेगा। ये हम अंदर से बोले, और उसको जो संतों से सुना है वो ऐसे बोल दे। अपना अनुभव और अपना भजन ना बताएं तो आपकी उन्नति होती रहेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब राधा गिरधर हो गए जी महाराज जी। सब परिकर तो महाराज जी आकर के वहां सुख प्रदान कर गए। मैंने भी एक बार महाराज जी को ना प्रणाम करना। हाँ, राधा गिरधर लाल राधा गिरधर। तीनों लोग लाल जी तो महाराज जी श्री जी सहित ही हैं। तो पूरी जो ब्यावला की जो पूरी प्रक्रिया भई, वो घर के हमारे सेवायत श्री राधा माधव प्रभु हैं। पिताजी महाराज के गुरुदेव के सेवा के ठाकुर जी, तो उनकी पूरी जो व्यवस्था थी, तो जयमाल की, फेरान की, हल्दी की, मेहंदी की, रंगमहल की, वो सब सेहरा हाँ किसके बंधा? वो उन्हीं के बंधो। अच्छा, युगल। हाँ युगल। ठाकुर जी मध्य में विराजते, प्रक्रिया युगल की। इन्हीं में चित्त जोड़ना है, बस। चित्त को सबसे ज्यादा ठाकुर जी को जो पसंद है वो अपनापन पसंद है, प्रियता। भजन क्रिया उसका फल है, तपस्या उसका फल है, सब अलग अलग है, लेकिन एक अपनापन। हम महान भक्तों में देखा गया, बड़े भक्तों में देखा गया, प्रियता। मेरे ठाकुर, बस वो जहां भावता उठा वो ठाकुर जी तक पहुंच गया, और वही ठाकुर जी को आकर्षित करता है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। जो हमारा भावोत्सव उठता है, जैसे मेरे गिरधर का ब्याह हो रहा है, ये जो भावोत्सव उठ रहा है, इसी में प्रेम छुपा हुआ है, इसी में आसक्ति छुपी हुई है, मेरे ठाकुर का हो रहा है। तो इस आसक्ति से भगवान का जो हम कृपा प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, वो किसी साधना से नहीं। इसीलिए ऐसे भक्तों को रसिक संज्ञा दी गई।
जो साधना क्रिया तपस्या क्रिया आदि आदि से बिल्कुल दूर है। रसिक तबहि पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। प्रतिक्षण वर्धमान नवीन नवीन प्रेम, जैसे हमारे प्यारी जी और प्यारे जी का सब कुछ नया ही रहता है, प्रतिपल नए रहते हैं। इसीलिए नवल किशोरी और नवल किशोर है। नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। नौ पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी। नौ वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी। नव मुरली जो मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी। नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी। जय श्री हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीव भूतल यह जोरी। अपने नवीन युगल सरकार का नवीन वृंदावन नवीन वैभव देखकर हित सजनी जी के हृदय में आनंद नहीं फूला। इतना आनंद समा नहीं रहा है, इतना आनंद कि वो आशीष दे रहे, चिर जीवो भूतल यह जोरी। अपनापन, अपनापन उसी बात को प्रमाणित करने के लिए अपने जनों के लिए करें। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। रहो को काहू मन ही दिए। जो श्यामाजू के चरणों की प्रियता है उससे लालजू बिक जाते हैं, और जो लालजू के चरणों की प्रियता है इससे श्यामाजू का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, और ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। तो प्रीतम और प्यारी ये दो हमारे नेत्र हैं। इनमें कौन प्रिय है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दो देखने में दृष्टि एक है। ऐसे ही हमारे प्यारी जू एक है। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं। छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा। ये रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। ये एक ही संग है। अगर वो श्री कृष्ण बपू में केवल दिखाई दे रहे तो प्रियाजू विराजमान है, अगर प्रियाजू दिखाई दे रही तो लालजू विराजमान है। ये रह न सकत, एक पल के लिए भी अंतर में नहीं रह सकते, ये एक ही है। तो वो बड़ी कृपा होती है जब हमारे हृदय में इनके सुख की चाह प्रकट होती है। इनसे अपने सुख की चाह करने वाले तो लाखों भक्त हैं जो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इनके सुख की चाह ये बहुत बड़ी बात है, और ये अपनेपन में होती है। अपने लालजू को आज ये हार पहनाना, अपने लालजू को पोशाक, आज लालजू को ये भोग पवाना है, आज प्यारी जी को ये, बस यही भाव मगन रहे ना तो इस सीधे श्री जी की सेवा प्राप्त होती, सीधे लालजू की सेवा प्राप्त होती। सेवा प्राप्त होना कठिन है, कल्याण हो जाना, मोक्ष हो जाना, ये तो सब प्रभु देते रहते हैं। अपने श्री अंग की सेवा उसी को देते हैं जो बिल्कुल अपनापन, मतलब प्राणों से भी अपनापन नहीं, प्राणों से भी उतना अपनापन नहीं। अगर मांगे जाए तो एक क्षण में प्राण दे दे, हाँ, लेकिन वो हमारे प्राणनाथ है, हमारे प्राणों के प्राण है। इतना प्यार हो जाए, प्रभु से प्यार होना कठिन बात है, प्रभु से प्यार हो जाए। वो प्यार के लिए ही ये अर्चा विग्रह रूप धारण किए हुए, नहीं तो हम कैसे प्यार कर पाए, क्योंकि वो अव्यक्त हैं। तो अर्चा विग्रह में इतनी आसक्ति हो जाए हमारी कि उठते बैठते चलते, इस समय लालजू हमारे क्या पाएंगे, इस समय लालजू को हमें क्या पहनाना है, इस समय लाल, वो अंदर चलता रहे। कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी अच्छी चीज देखिए, ये लालजू के लिए ठीक रहेगी, ये हमारा चिंतन उनके प्रति बन जाए, बस ये खास बात है। प्रियता हो जाए, अपनापन हो जाए। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है श्री जी की आपके ऊपर। कृपा पात्र तो है ही, खूब निरंतर बस ऐसे रति करते रहिए, और भगवान की चर्चा गान करते हुए कभी कोई आशा मत रखे। जो प्रभु दे दे, जैसे प्रभु रखे, बस भगवान की चर्चा भगवान की प्रसन्नता के लिए गाइए, तो ये जीवन प्रेममय हो जाएगा। श्री पूज्य रामचंद्र डोंगरे जी केवल भगवान की चर्चा, भगवान के लिए अपने लालजू को सामने रखते तो आंसुओं की माला पहनाते रहते थे, अश्रु चलता रहता, भगवान की चर्चा। जीवन धन्य ही है। अर्थ तो कितना लोगों के बैंकों में जमा है, कितना घरों में जमा, उसका कोई महत्व नहीं, अर्थ कोई महत्व ही नहीं रखता। भगवान के सामने अर्थ कोई महत्व नहीं रखता। आज भगवान की कथा को गौर और अर्थ को मुख्य माना जाता है, नहीं,
भगवान की कथा को मुख्य, अर्थ तो गौड़ वस्तु है, तो पीछे आपके दास की तरह डोलेगी। जो वैभव ऐश्वर्य है वो तो दास है, भगवान के चरणों की सेवा में जब आप हो तो आपकी सेवा में लगे रहेगा। तो अर्थ की प्रधानता न रखते हुए भगवान की अद्भुत महिमा का गान करते हुए स्वयं उसमें प्रफुल्लित होते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो, यही गिरधर लाल से प्रार्थना है कि उन्हीं में आसक्ति हो, उन्हीं का चिंतन हो, उन्हीं का गान हो और उन्हीं में हमारा शयन हो जाए। जो आखिरी चिर शयन है वो उन्हीं के चिंतन में हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। क्या सेवा करे आपकी? नहीं महाराज जी, बस बाबा से बात हुई, मैं तो बहुत दिन से तड़प रहा हूँ, मैंने कि महाराज जी के दर्शन करने हैं मुझको, तो बस अभी कथा के लिए निकल रहा हूँ। अब लाल जी, अब राधा गिरधर लाल जी आवेंगे, पहले तो गिरधर लाल जी पधारे, तो जब लाल जी आवेंगे तो अब हम भी चतुर्भुज है गए तो हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है जी की महाराज जी हर वर्ष हम पर्ची डालें ठाकुर जी के आगे कि अगला उत्सव कहाँ कराएंगे, तो 4 स्थानों के नाम रखते हैं। तो गत वर्ष नाथद्वारा में था, तो भाव था कि गोवर्धन, वृंदावन, बरसानो या फिर एक बाहर को स्थान रखो कहीं को। तो मन में भाव आयो कि अगर बरसाने की पर्ची आ गई तो ठाकुर जी के आगे डालें, जो सबसे समीप जावे वो को माने कि ये ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। तो मैंने कि अगर बरसानो आयो तो समझ जाएंगे कि ठाकुर जी को ब्याहुला होना। तो नाथ द्वारा में जब पर्ची डाली तो जो सबसे समीप गई तो उठाई तो श्री बरसाना नाम, तो ठाकुर जी बोले ब्याह हुए। लेकिन महाराज जी बीच वर्ष में ही ठाकुर जी बोले कि पहले ब्याह मेरो होएगो, मतलब मेरो ब्याह करवे से पहले तू एक सेवा बारी लिया अकेलो मेरो ब्याह करेगो तो फिर कैसे अकेलो संभालेगो। तो बीच में योजना ऐसी बनाई कि पहले दास को हैगो और 1 महीना में ठाकुर जी को हैगो। लेकिन महाराज जी जितनो मन में उमंग और आनंद और उत्साह ठाकुर जी के ब्याहुला को भयो, कैसे भी ठाकुर जी को ब्याह हो, मधुर हो, आनंद में हो, तो एक बार और मैं लाल जी के सहित हम कृपा कीजिएगा, दर्शन करेंगे जरूर। तब आऊंगा और बाकी संग में भी लाऊंगा परिवार को, तो सहित दर्शन कर भी आऊंगा। जरूर एक चुनरी दे दो, सखी को दे देंगे चुनरी एक से। आपको स्वास्थ्य अनुकूल है महाराज जी? बस ये है कि श्री जी की कृपा से चल रहा है, बस चल रहा है। बस लाडली जी और सब संतों की कृपा है तो बहुत सुंदर चल रहा है। हमें भगवत चर्चा करने को मिलती है, हमारी दिनचर्या चल रही, पर इतनी बड़ी कृपा है। अब दिनचर्या चल रही सब तो हम राजी हैं, जितना कष्ट मिले उस पर कोई परेशानी नहीं। दिनचर्या हमारे लिए बहुत माननीय है, जो जिसमें आप स्वयं की दिनचर्या और समाज की दिनचर्या दोनों का पालन हो रहा है। जो अपनी दिनचर्या साधना की वो चला रहे और जो भगवत सेवा समाज की है वो चल रही, इसलिए मन में उत्साह बना रहता है और आप सबका आशीर्वाद चलता ही रहेगा जब तक जीवन है। महाराज जी आप असंख्य वैष्णव और ब्रजवासिन के प्राण हैं जी। और श्री जी है सके महाराज जी कि हम सबन के ही कोई अपराध रहते होंगे ऐसे? नहीं 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 नहीं, नहीं। के अपराधन को श्री जी सोचें कि ये तो बालक हैं, ये कहाँ सहन कर पाएंगे, तो संभवतः आपको सहन करने को पड़े, पर श्री जी ऐसे अनुग्रह करें कि आप बिल्कुल स्वस्थ रह जाएं, कोई आपको मन से बहुत स्वस्थ है। श्री जी की बहुत कृपा है, मन से बहुत स्वस्थ है, हर समय आनंद मतलब उनकी चरण रज का बना रहता है, इसलिए तन का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, तन का प्रभाव अगर पड़ जाए तो सैया से उठने लायक नहीं है। मन बहुत आनंदित रहता है, बस इसी से सब चलता रहता है। मन आनंदित है तो हर स्थिति में आनंद बना रहता है, चाहे जैसे शरीर की परिस्थिति हो वो मन तैयार रहता है। अगर मन कहीं बीमार हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, फिर ये मन आनंदित रहना चाहिए। दोबारा मुंह दिखाई में फिर देना। आओ महाराज, आओ आओ संत हो घर। संतों को ऊपर स्वास्थ्य माँ जी कैसे?
स्वास्थ्य कैसा है महाराज जी? कृपा है, आपके श्री चरणों की कृपा है, सब संतों की कृपा है। आने में तो बीच में आने चाहते रहे, लेकिन कोई हम इंतजार करते रहते हैं कि जब संत मंडली इकट्ठा हो जाएगी तो महाराज जी लिवा के आ जाएगी, सबके दर्शन हो जाएंगे। महाराज जी, महाराज श्री का ये प्रश्न है, जम्बू से पधारे महाराज जी हरे राम दास महाराज जी, बड़े साधक प्रवीण हैं। सबसे पहले महाराज जी आप इस तरह में अष्टांग दंडोत महाराज जी। एक प्रश्न ये है कि ईमानदारी से मैं साधु कैसे बन सकूं? ईमानदारी से मैं साधु कैसे बन सकूं? बहुत सुंदर बात कही। साधुता एक मेरे बड़े भाई थे, साधु बनना तो ईमानदारी से बनना। बड़े भाई ने कहा था साधु बनना है तो ईमानदारी से बनना। जी, पहली बात तो महाराज जी, ये बिना साधु संग के साधुता आ ही नहीं सकती है। कोई भी साधन किया जाए उसमें अहम की प्रधानता होती है, अहम कर्ता भाव की प्रधानता होती है। कर्ता भाव की प्रधानता होने से विमूढ़ता जाती नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जब तक कर्ता भाव नहीं जाएगा, अहम भाव नहीं जाएगा, तब तक साधुता नहीं आती है। परुख वचन अति दुसा श्रवण सुनि ते ही पावक न दहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभोंगो, कभों कहों या रहनि रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। ये जो हमारे अंदर तितिक्षा है, सहनशीलता है, साधु का सबसे बड़ा गुण भगवान कपिल देव जी ने पहला गुण बताया, तितिक्षवाह कारुणिकाह। तितिक्षवाह सहनशील, इसी में पूरी साधुता आ जाती है। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी। विवेकवान, धैर्यवान, और धैर्यवान उसे कहते हैं जो जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के वेग को सह ले। जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के वेग को सहने वाला धैर्यवान। और भगवान के प्रेमी जनों के आश्रय से सब सद्गुण आ जाते हैं। यदि गुरुदेव का और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग है तो साधुता आ जाएगी। नहीं तो भजन करने से भगवान मिल सकते, लेकिन उद्दंडता नहीं जाएगी, साधुता नहीं आएगी। जैसे चित्रकेतु ने भजन के बल से भगवान संकर्षण से विद्याधर की पदवी प्राप्त की और विमान प्राप्त किया, लेकिन उद्दंडता नहीं गई। विमान पर चढ़े चढ़े देवादिदेव महादेव जी के समीप गया, जहां सनकादि उतर करके हाथ जोड़कर बैठते हैं, वहां विमान पर चढ़े चढ़े और भगवान शंकर से कह रहा है कि एक गृहस्थ पुरुष भी अपनी पत्नी से मर्यादा से मिलते हैं, और आप देवाधिदेव महादेव होकर, जगत गुरु होकर सभा में अपनी पत्नी को वामांग में विराजमान किए। माता जी ने कहा, अभद्र दृष्टि रखने वाला, जा तू राक्षस योनि को प्राप्त हो। तो वृत्तासुर के रूप में वही चित्र के तो देखो, उच्च पदवी को प्राप्त हो गया, लेकिन वो दंडता नहीं गई, साधुता नहीं आई। परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव जो अभेद है, जो अर्धनारेश्वर बनकर स्वयं दिखाया कि वो पार्वती जी और शिव अभेद है, उनमें भेद दृष्टि करके और ऐसे ऐसे वचन बोले, तो इससे ये पता चलता है कि यदि साधु संग मिले, भगवत प्रेमी महात्माओं का निरंतर संग मिले, तो साधुता हमारे अंदर आ जाए। और दूसरी बात, भगवान का जो परम पावन नाम है, वो जब हृदय में चलता है तो सब संतों ने इसका रसास्वादन किया है, और सारी दैवी संपदा नाम में विराजमान है, सारे भागवतिक सद्गुण नाम में विराजमान है, भगवान को अधीन करने वाले सद्गुण नाम में विराजमान है। तो जब निरंतर नाम चले और साधु संग हो, दो बातें हैं, साधन को हरिभजन है और कै सत्संग सहाय। सहायता साधु महापुरुषों की और साधना हरिभजन की। तो निरंतर हरिभजन हो और संतों का संग हो, संत चरणामृत चरण रज वचनामृत का सेवन हो, तो साधुता अपने आप आ जाएगी। बिना महत्पाद रजोभिषेकम
कि ये साधुता नहीं आने वाली, चाहे कोई विद्वान हो जाए, चाहे कोई बहुत तपस्वी हो जाए, चाहे जितना जितेंद्रीय हो जाए, पर साधुता आना बहुत कठिन है। ये साधु के संग से ही आएगी। बिना साधु के संग और नाम जप किए साधुता नहीं आ सकती है। तो हम निरंतर नाम जप करें और संतों का संग आखिरी जीवन तक भगवान से मांगते रहें कि हे नाथ, आप कृपा करके अपने प्रेमी जनों का संग देते रहिए। तो साधुता उनके दर्शन से आती, उनके संभाषण से आती, उनके संग से आने लगती है। जी। अच्छा महाराज जी, वो जो गुरु प्रदत्त होता है, जैसे 6 अक्षर का, 8 अक्षर का, या 12 या 16 अक्षर या 18 अक्षर, दासत्व के लिए ये होता है, कल्याण के लिए राम नाम ही समर्थ है। लेकिन अब हमें भगवान का सखा बनना है, अब हमें भगवान के दासत्व में जाना है, अब हमें भगवान की सखी बननी है। अग्रदास नाभादि सखी सबय राम सीता की। तो अब हमको संप्रदायाचार्य के द्वारा प्रदत्त मंत्र की आराधना करनी पड़ेगी। तो हमारा जो भाव है उस मंत्र के आधार पर राम जी की सखी भाव आएगा, राम जी का सखा भाव आएगा, राम जी का दासत्व भाव आएगा। हम जो भाव करना चाहते हैं वो भाव आचार्य प्रदत्त मंत्र के द्वारा होगा। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को भाव देह में पहुंचा सकूं। भाव देह में पहुंचाने के लिए मंत्र है। तो जो गुरुजनों ने मंत्र दिया है उस मंत्र से भाव देह की रचना होती, दास्य भाव की, सख्य भाव की, वात्सल्य भाव की, कांता भाव की, सहचरी भाव की। लेकिन नाम, ये नाम कल्याण कर देगा आपको, ये नाम भगवत प्राप्ति करा देगा। लेकिन भगवान का दासत्व, भगवान का सखा भाव, भगवान का सहज, इसके लिए आचार्य प्रकट हुए हैं। और आचार्यों ने जैसे अग्रदास नाभादि सखी, ये सबय राम सीता की सहचरी भाव से उपासना है। तो अलग अलग जो भाव की उपासना है उस भाव का मंत्र है, और उस मंत्र के जपने से हमारे अंदर भाव देह का जागरण होता है, और भाव देह के द्वारा ही हम भगवान का सेवन कर पाते हैं। प्रधानता किसकी रखें महाराज जी, नाम की रखें या जप में? हाँ, इसके लिए बात यह है कि जब हमारा शरीर पवित्र हो तब हम गुरु मंत्र का जप करें, और जब हमारा शरीर अपवित्र हो, जैसे शौचालय, बाथरूम या अन्य कहीं हमें लग रहा है कि वातावरण, तो हम नाम का जप करें। नहीं तो निरंतर मंत्र के जप का अभ्यास करें। जो गुरु मंत्र मिला है उसके जप का अभ्यास करें, और अपवित्र दशा में भगवान के नाम का जप करें। महाराज जी काफी सारे साधक, क्योंकि आपकी वाणी बहुत लाखों करोड़ों साधक सुनेंगे, महाराज जी काफियों की रुचि नाम में ज्यादा होती है। तो वो कहते हैं कि हम 11 माला या गुरु प्रदत्त एक संख्या का जप करने, मंत्र, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर गुरुदेव ने कहा 11 माला गुरु मंत्र होना चाहिए तो 11 माला गुरु मंत्र के कर लो, और हर समय नाम जप करो। महाराज जी, जो मंत्र से भाव बनता है, और मंत्र जिसने नहीं लिया है अथवा मंत्र में रुचि नहीं है, तो नाम से भाव नहीं बनेगा, वो भाव नहीं बन पाएगा। हाँ, वो भाव नहीं बन पाएगा। ये तो मतलब हृदय की दृढ़ता से कहते हैं। भाव में परिवर्तन आया जब हरिवंश महाप्रभु प्रदत्त निज मंत्र का जप हुआ, तो ये ठसक आने लगी, मैं श्री जी की दासी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं। ये इसीलिए आचार्यों ने मंत्र बनाया है, आचार्यों ने इसीलिए गुरु मंत्र बनाया है कि हम भाव देह को प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र की प्राप्ति। आप राम राम जपिए और आप देखिए, और चाहिए आपके हमें भगवान का सख्य भाव चाहिए, हमें भगवान का दास्य, तो आपको जबरदस्ती उस मंत्र में ले जाया जाएगा, और वहां तक पहुंचाकर और आपको मंत्र जपवाया तो आचार्य भी मिल जाएंगे आपको। सब विधान बन जाएगा, सब विधान बन जाएगा। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। जन्म से हो सकती है क्या महाराज जी भगवान के साक्षात? एक जन्म में हो जाएगी। एक बार एक किसान जो है हल जोत रहा था, तो एक आदमी ने पूछा कि हम स्टेशन कितनी दूर है, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा दूर है। तो बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो कुछ नहीं बोला। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कुछ नहीं बोला। वो भाग पड़ा, बोले भैया 20 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले पहले क्यों नहीं बताया? बोले चाल नहीं देखी थी। समझ रहे ना? तो महाराज जी हमने चाल नहीं देखी इसलिए हम बता नहीं पाएंगे किसी चलो। तो अगर चाल देख ले तो पता चल जाए कि आपकी चाल क्या है। देखो, चाल भगवान से मिलन की चाल क्या है? रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए जो रोना आ जाए,
कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा। राम 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 कहे और आंसू बहे और हृदय पुकारे कि ठाकुर जी कब मिलोगे आप। हृदय ऐसा भूख से व्याकुल हो जाए ठाकुर जी के दर्शन के लिए कि जैसे भूखे आदमी को कुछ सुहाई नहीं देता, ऐसे और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। युगल सरकार की प्राप्ति के लिए हृदय ललक पड़े, रो पड़े, विचलित हो जाए, कुछ अच्छा न लगे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तो फिर बताया जा सकता है कि इसी जन्म में हो सकती है। और दूसरी बात यह है साधन पक्ष, और एक है भरोसा। अगर दृढ़ भरोसा तुम्हारे हृदय में हो गया कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी, तो पक्का भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। और भरोसा होगा भी नहीं अगर हमारा साधन ठीक नहीं चल रहा, तो हमारे अंदर आएगा कि अंदर ही आ जाएगा, काम नहीं बनेगा। और नहीं तो ठसक से कह सकते हैं कि इस जन्म में हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो अंदर आ जाता है ना। तो हाँ कि अब हमारा काम हो गया, अब हमें श्री जी की प्राप्ति। हाँ मन अति हरस जलावलते ही आज देखी हो परम से। हाँ, ये मुख्य तो यही हुआ है कि आचार्य संप्रदाय पुरस्कार पद्धति और गुरुजनों में निष्ठा हो, तब भरोसा बने भगवान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिना आचार्य के हमें लगता है कि भाव संबंधी विषय, कल्याण तो हम कह रहे हैं कोई घोर पापी भी हो और रामकृष्ण हरि बोलेगा तो कल्याण तो गारंटी है कि एक बार बोला है रामकृष्ण हरि, एक बार, ये भारी पड़ेगा नरक हिसाब में, नरक के हिसाब में एक नाम भारी पड़ जाएगा। हाँ, कल्याण तो नाम जपने से परम मंगल परम हो जाएगा, लेकिन भाव देह से सियाराम जी की सेवा में जाना या राधे श्याम जी की सेवा में जाना, इस पर संशय है। ये तो आचार्य परंपरा के द्वारा जो प्राप्त उपदेश है, मंत्र है, भाव है, साधना है, उसके द्वारा ही होगा। नाम जप आप करो, चाह करो, आपको आचार्य मिला देगा, मंत्र मिला देगा, सब करवा देगा। हाँ, भाव नहीं बन पाया। हाँ, भगवान की सेवा में जाना बहुत कठिन बात है, भगवान की सेवा मिलना बहुत कठिन बात है। और वो जब गुरु प्रदत्त मंत्र जपते जपते उसका अभ्यास बन जाता है, तो जैसे कहते हैं कि असौच अवस्था में इत्यादि, तो कैसे उसका निदान? उसमें जैसे अब हम कई बार अपनी बात बताए, पर स्मरण होने लगता है, तो उस समय जहां स्मरण आया कि हम शौच में, तो हम रोक देते हैं, कोई अपराध नहीं है। लेकिन अब जैसे अब चल रहा है और एकदम स्मरण कि हम तो शौच में, तो उसे तुरंत रोक देते हैं, फिर नाम चलने लगता है, सीताराम सीताराम, अपना नाम चलाए, सियाराम सियाराम सियाराम, अपने आप जो चल रहा है। देखो, ये केवल साधन है, सिद्धावस्था में मल लपेटे पड़े, तो ये केवल साधन काल की बात है, और परिपक्व अवस्था के लिए फिर ये सब बातें हट जाती है। उसी को अवधूत स्थिति कहते हैं कि वह पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, वाय अभ्यंतर दोनों से परम पवित्रता, भले मल में पड़ा हो, क्योंकि वो भगवत स्वरूप हो चुका है। अब वहां तक पहुंचने के लिए अगर हम पवित्रता का निर्वाह नहीं करेंगे, तो कामादि दोषों को अवसर मिल जाएगा और वो हम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए हम पवित्र भोजन, पवित्र शरीर, पवित्र व्यवहार, पवित्र आचरण, तो उससे हमारी जो शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि है, ये नष्ट हो जाती है। शरीर से जो हम पवित्रता रखते हैं, उससे हमारी ममत्व बुद्धि नष्ट हो जाती है, शरीर से वैराग्य हो जाता है और भगवान में अनुराग का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए शरीर से वैराग्य के लिए शरीर को पवित्र रखना अति अनिवार्य है। तो जब कभी ऐसी स्थिति में मंत्र चल पड़े, तो जहां हम सावधान हो तो फिर रुक जाओ, आचमन आदि करके पवित्र होके ही गुरु मंत्र का जाप करें।